चलिए शुरू करते हैं आपका संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। आप अनुच्छेद पढ़ लिए होंगे, अनुसूची पढ़ लिए होंगे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं वो आप पढ़ लिए। अब ख़त्म करेंगे हम लोग संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो कि इसे कम समय में ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा टॉपिक नहीं है और इसे ऐड करके वीकली दे दिया जाएगा। आज लेट आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि कुछ वजह से मैं नहीं आ पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में अगर पूछते आपसे कि भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है, तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगर मेरा आर्टिकल अनुसूची देखे होंगे तो आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान में अगर भारत की बात करें, वर्णन की बात करें, तो राज्य एक संघ है, ये हम जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारतीय संघ में किसी राज्य की समिति करने का अधिकार जो है किसे है, तो संसद को है। अगर मान लीजिए संविधान संशोधन करने की बात होगी तो भी संसद की होगी। अगर अधिकार की बात होगी, सम्मिलित करने की बात होगी तो संसद को होगी। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को अगर सम्मिलित करना है तो संसद का काम है, किसी और का काम नहीं है, मतलब पार्लियामेंट का काम है। आगे सवाल है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, ये भी काम हमारा संसद का काम है। तो अगर राज्य को जोड़ना हो तो भी संसद का काम है, अगर राज्य का परिवर्तन करना हो तो भी संसद का काम है। क्योंकि देखिए अगर बात करें तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आप ये एक तरह से क्या हुआ, ये काम है किसका? संसद का काम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति का आवश्यक होता है। किसका आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का आवश्यक है, ये जान लीजिएगा। तो अगर राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयकों को संसद में प्रस्तुति करने से पूर्व अगर पूछे किसकी सहमति प्राप्त करने का आवश्यक है, तो राष्ट्रपति का जो है सहमति बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार अगर पूछा जाए किसको है, तो संसद को है। या परिवर्तन करने की बात हो, जोड़ने की बात हो, या हटाने की बात हो, या नया राज्य बनाने की बात हो, तो सारे काम हमारा संसद करेगा, ठीक है। और अगर कोई प्रस्तुति करना है उससे पूर्व किसकी सहमति की आवश्यकता है, तो हम राष्ट्रपति की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन में संसद का काम है, ये तो हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। तो याद रखिएगा ये जो हैं इनकी भूमिका, अगर इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक छोटा सा वीडियो जन्म से मृत्यु में वन लाइनर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी करवा दूंगा, और इनके बारे में कुछ जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ भी दूंगा, जो कि एक सीरीज चल रहा है, शॉर्ट सीरीज, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हीं का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर भूमिका ना होता तो याद रखिएगा भारतीय संघ का जो अंग बनने का जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो नहीं हो पाता। देशी रियासतों अलग अलग हो जाते हैं। आज हैदराबाद ये जो आज हमारे साथ है ना, वो अलग रहता, इनकी वजह से हमारा जो हैदराबाद साथ में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो याद रखिएगा 4 वर्गों में रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है, तो 4 वर्गों में रखा गया है, याद रखिएगा। मूल संविधान को, वास्तविक संविधान उसी को कहते हैं, मूल संविधान को। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 27 है, मूल रूप से 27 है। अभी जो 28 हो चुका है, जो कि मूल रूप से 27 ही माना जाता है। जो कि मूल संविधान अगर पूछे मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी, तो 27 थी, जो कि अब 28 हो गया है। तो अगर मूल रूप से पूछे, वास्तविक रूप से पूछे, तो 27 थी, अब 28 हो गया है। और याद रखिएगा कितने वर्गों में रखा गया था, तो 4 वर्गों में रखा गया था। आगे सवाल बनता है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो देखिए भाषा के आधार पर अब हम अच्छे से जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन कब हुआ डेट पूछता है तो याद रखिए 1953 में हुआ था, मतलब 1953 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो 1956 में। देखिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में भाषा के आधार पे, लेकिन अगर पूछे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है कब शुरू हुआ, मतलब पूर्णतः भाषा के आधार पे,
पूर्णतः अगर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो याद रखिएगा 1956 में। 53 में पहला जो है आंध्र प्रदेश बना था। उसके बाद पूर्ण गठन हो गया कि राज्य के भाषा के आधार पर ही बांटा जाएगा, तो याद रखिएगा जो कि 1956 में हो गया। ठीक है, आगे सवाल आपसे पूछा गया है कि भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है, जो कि आंध्र प्रदेश है 1953 में। लेकिन 56 में पूर्ण राज्य का गठन भाषा के आधार पर करना शुरू हो गया था, याद रखिएगा, जो कि 1956 में भी भूमिका आता है। ठीक है, आगे सवाल बनता है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग जो है प्रवर्गों में कहते हैं को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो फजल अली के जो है अध्यक्षता में क्या किया गया था, राज्य के पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे सवाल आपसे अगर पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1953 में किया गया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1953 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1956 में। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 1953 में भी देता है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित पूर्णता हो गया, मतलब पुनर्गठन पूर्णता कब हो गया था, तो 1956 में। और याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन अगर पूछे तो भाषा के आधार पर तो आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में। अब पूर्ण रूप से अगर पूछे कि अधिनियम पारित कर दिया गया कि भाषा के आधार पर ही होगा, तो 1956। तो कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, ठीक है। अगर पूछे कि भाषा के आधार पर जो गठन किया गया था 1953 में आंध्र प्रदेश को, तो याद रखिएगा भाषा के आधार पर किया गया था, ठीक है, गठित किया गया था। वर्ष माना जाता है जब गठन किया गया था भाषा के आधार पर, तो 1953। अगर पूर्ण रूप से पूरे भारत में पारित कर देना, लागू कर देना, 1956 याद रखेंगे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्र की संख्या कितनी थी, बता सकते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 हुआ था, उसके पश्चात पूछा जा रहा है कि राज्य और संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो 14 और 6 थे, याद रखिएगा। तो शुरू में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 2808 है, आप जानते हैं कितना है, 2808 है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वर्तमान में भारतीय संघ और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर पूछे तो 2808 बता दीजिएगा। आगे सवाल पूछेगा पंडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, तो 1962 में किया गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे पंडिचेरी को किस वर्ष भारत संघ में सम्मिलित किया गया, तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी में किया गया, याद रखेंगे। हरियाणा राज्य कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 1966 को बनाया गया, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे हरियाणा राज्य कब बना, तो 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था, याद रखिएगा। आगे सवाल पूछता है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्यों के रूप में शामिल किया गया, तो 1974 में। तो याद रखिएगा हरियाणा की बात करेगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2808 राज्य हैं अभी वर्तमान में। पंडुचेरी का अगर बात करेगा, पंडिचेरी जो पंडुचेरी बोलिए या पंडिचेरी बोलिए, इसका 1962 में किया गया था। और हरियाणा का सब भाषा के आधार पर हो रहा है, याद रखिएगा। हरियाणा राज्य का अगर बात करें तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था, याद रखिएगा। अब सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में माना गया, मतलब इसे सहयुक्त के रूप में माना गया था, भाषा के आधार पर भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, तो 1974 में किया गया था, याद रखिएगा। सहयुक्त के लिए मतलब सिक्किम भारत में मिलना चाहता था, इसलिए इसे मनाया गया था, तो 1974 के हिसाब से। तो सिक्किम भी हमारा क्या है, आप मिला था हमसे, तो ये सहयुक्त है, 1974 में मिला था। पूछता है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है असम को मतलब सिक्किम को मिला लिया गया था। तो सिक्किम को जो है सह राज्य बोला जाता है, मतलब इसमें मदद के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से ये किया गया था। तो याद रखिएगा मतलब जो है सिक्किम जो चाहता था कि हम भारत के हिस्से में रहें, तो रहा था, याद रखिएगा। 35वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा भी गया था। पूछता है किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल गया, तो 1975 में राज्य का दर्जा मिला था। 74 में एंट्री लिया, याद रखिएगा। 74 में सिक्किम आना चाहा, 74 में 35वें संविधान संशोधन के तहत एंट्री मिल गई। अब 75 में इसको राज्य का दर्जा मिल गया, सिक्किम हमारा भारत का राज्य का दर्जा मिल गया था, याद रखिएगा।
आगे सवाल पूछता है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो 1971 में। तो याद रखिए 1971 में, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश की बात करेगा, एचपी की बात करेगा, तो याद रखेंगे 1971 में हमारा मिल गया था, कहाँ, राज्य बन गया था, याद रखिएगा। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया, तो धर आयोग के तहत जो है पंजाब और हरियाणा राज्य जो है गठित किया गया था। तो याद रखिएगा पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया, जो कि धर आयोग के तहत। आप सुने होंगे कि 4 रूप से ये राज्य बना है, याद रखिएगा 4 रूप से बांटा गया है। भाषा के आधार पर देख ही रहे हैं, और क्षेत्र के हिसाब से भी बांटा गया है, कुछ जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया है। तो ऐसे आपको बताया गया है, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे। आगे सवाल है भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य कौन सा है, तो झारखंड है, आप जानते हैं। ठीक है, 28वां राज्य कौन है, झारखंड है, हम मानते हैं। 29वां राज्य माना जाता है तेलंगाना को, याद रखिएगा। 29वां राज्य अगर आपसे पूछता तो तेलंगाना बताइएगा, लेकिन 29वां तो अब हट के 28 हो गया है, तो 29वां माना जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना कितनावां राज्य बना था, तो 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 और 8 हैं, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज करेगा, जो कि देखिए आगे क्लियर है। झारखंड का गठन जो है कब किया गया, 15 नवंबर 2000 को किया गया था, जिसमें 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। अब देखिए जो मैं बताया आपको, यहाँ पे देख लीजिए, भारत संघ में सम्मिलित 29वां राज्य कौन है, तो तेलंगाना है। तो पूछेगा कि 29वां राज्य कौन बना था, कौन था, तो याद रखिएगा तेलंगाना। 28वां राज्य कौन है, तो झारखंड है, यही ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में राज्य पूछेगा तो 28 और 8 बताना है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लेकिन तेलंगाना 29वें राज्य होगा, ठीक है। संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, तो आरक्षित राज्य हमारा सिक्किम था, जो कि 1975 में पूर्णतः राज्य का दर्जा इसको मिल गया था, क्योंकि सह जो है राज्य बना था, मतलब सिक्किम खुद मिलना चाहता था, याद रखिएगा। आगे सवाल है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन द्वारा बना, तो 36वां बन गया था, याद रखिएगा। 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो याद रखिएगा 35वें संविधान संशोधन द्वारा सहयोग के मदद से बना, मतलब सहयोग से भारत में मिल गया था, याद रखिएगा। 35वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि आप पढ़े, जो कि 1974 में बने थे, और ये 75वां बना, जो कि 36वें संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बन गया था सिक्किम, याद रखिएगा। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, 22वां राज्य कब बना सिक्किम, तो याद रखिए 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत बन गया, लेकिन उससे पहले क्या था कि राज्य का दर्जा उतना नहीं मिला था, उस समय सह राज्य बना हुआ था, राज्य का दर्जा नहीं मिला था। तो वो था 35वें संविधान संशोधन के तहत कि राज्य बना, ठीक है, राज्य में जोड़ा गया, हमारे भारत में जोड़ा गया। लेकिन कब जोड़ा गया 35 में, तो 1974 में जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन अगर 22वां राज्य के रूप में पूछ दे सिक्किम को कि बना, जो दर्जा दिया गया वो याद रखिएगा 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत, याद रखिएगा। आगे सवाल आपसे पूछता है, किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, तो पुडुचेरी को आंशिक जो है दर्जा दिया गया है, आप जानते हैं। तो पुडुचेरी को आप जस्ट अभी पढ़े होंगे पुडुचेरी के बारे में, कि पुडुचेरी का जो है याद रखिएगा 1962 में सम्मिलित हुआ था, याद रखिएगा, और संघ में बना था, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा आपसे कि आंशिक राज्य का दर्जा कौन मिला था, किस केंद्र शासित प्रदेश को, तो याद रखिएगा ये पुडुचेरी को मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर देखिए बता देते हैं हम, नेक्स्ट चैप्टर जो लाने वाला है उसके बाद टेबल हम पढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आने वाला है नागरिकता, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए राज्य के चलते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। राज्य में राज्यों का गठन वर्ष और राज्य और गठन वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें चलिए हम ध्यान से देखते हैं। तो एक तरफ देखिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश का गठन की बात करेगा तो 1953 बता देना है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बांटा गया था आंध्र प्रदेश को, जो कि 1953 में गठित हुआ था। अब पारित कब कर दिया था कि पूर्ण राज्य का गठन अगर भाषा के आधार पर पूछे कि पारित कर दिया गया था, तो 1956, ठीक है, याद रखेंगे।
महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हमारा जो है 1 मई 1960 में हो गया था। तो 1 मई 1960 में एक और राज्य बना था जो कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे, आप जानते हैं। तो 1 मई 1960 में और 1 मई 1960 दोनों देख रहे हैं आप, 1 मई 1960, 1 मई 1960, ये याद रखिएगा महाराष्ट्र का है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात का जो है डेट है, याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र भी 1 मई 1960 में हुआ था और गुजरात भी 1 मई 1960 में गठित हुआ था, याद रखिएगा। तो दोनों गठित हुए थे। अब बात करते हैं नागालैंड का। तो नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड का गठन हुआ था, आप जानते हैं नागालैंड का गठन कब हुआ था। तो 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि नागालैंड दिवस कब मनाते हैं तो 1 दिसंबर को, गुजरात दिवस कब मनाते हैं तो 1 मई को, महाराष्ट्र दिवस कब मनाते हैं तो 1 मई को 1960 में। ठीक है। अगर आपसे पूछे नागालैंड की बात करें तो 1 दिसंबर को मनाते हैं नागालैंड दिवस, और याद रखिएगा 1963 में इसकी गठन हुई थी, याद रखेंगे। हरियाणा की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1966 में हुआ था, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके थे, और 1 नवंबर को ही हरियाणा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। तो हरियाणा का गठन की बात करेगा तो हरियाणा दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1966 को हम लोग मनाते हैं, जो कि 1 नवंबर को हर वर्ष मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश को याद रखिएगा 1971 में तो हुआ था, आप पढ़े थे ही। तो 26 जनवरी 1971 को हम लोग हिमाचल प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हिमाचल प्रदेश दिवस मनाते हैं। और इसकी गठन कब हुआ था तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1971 को गठन हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, ये पूछता है। अब भाई हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अब मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को कैसे भूल सकते हैं। तो ये भी 26 जनवरी 1972 को लेकिन हुआ था। 26 जनवरी तो सही है लेकिन 1972 को हुआ था, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, कौन सा राज्य का दिवस मनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश को 1971 में गठित किया गया था और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को 1972 में गठित किया गया था, याद रखेंगे। आगे की सवाल की बात करें, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को याद रखिएगा 26 अप्रैल 1975 की बात करते हैं, जो कि 22वां राज्य बन गया था, आप जानते हैं। जो कि 26 अप्रैल 1975 बोला जाता है कि इसका डेट है, जो कि 22वां राज्य बन गया था, जो कि मैं पढ़ाया था। 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे बनाया गया था। तो ये तो क्लियर है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 26 फरवरी 1987 को बना था, जो कि 23वां और 24वां राज्य बन गया था। तो मिजोरम जो है 23वां राज्य बन गया था, 24वां अरुणाचल प्रदेश बन गया था। तो ये भी सवाल पूछता है कि मिजोरम कितने राज्य बने थे, 23वें राज्य बन गए थे, और अरुणाचल प्रदेश कितने राज्य बन गए थे, तो 24वें राज्य बन गए थे, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ भूलने वाली बात नहीं है। और 23वां मणिपुर बन गया था। इसकी डेट की बात करें तो 1987 बताइएगा, 1987 बताइएगा, और ये 20 फरवरी को याद रखिएगा गठित हुआ था। गोवा की बात करें तो गोवा को याद रखिएगा, गोवा को अगर करें तो 30 मई 1987 को ही हुआ था, 25वां राज्य बन गया था, याद रखिएगा, ये पूछता है। तो 25वां राज्य कौन बन गया था, तो हमारा गोवा बन गया था, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और याद रखिएगा 25वां राज्य बन गया था, और कब हुआ था, तो 30 मई 1987 को याद रखिएगा गोवा का गठन हुआ था। इसलिए 23 मई को क्या मनाते हैं, गोवा दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड भी 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और झारखंड भी याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था। लेकिन तेलंगाना जो है 2014 ईस्वी में हुआ था, 29वां राज्य बना था। तो याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि छत्तीसगढ़ कितने राज्य हैं, तो 26वां राज्य है। उत्तराखंड कितने हैं, तो 27वें हैं, और झारखंड तो अभी पढ़े हैं 28वां है, याद रखिएगा। और याद रखेंगे 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मनाते हैं, 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाते हैं, और झारखंड दिवस 15 नवंबर को। और 2014 में जो हुआ था 2014 जो हुआ था में 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश है जो कि 29वां राज्य बन गया था, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। शॉर्ट तरीके से ख़त्म हो गया। बेस्ट जीके क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सभी एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, याद रखेंगे। और मैं बता दूं, जो भी कमेंट कर रहे हैं मैं बता दूं, ये बुक जो है रिमाइंडर बुक का है। आप सब कोई ले ले, मैं चाहता हूँ प्लीज़ ले लें। अगर नहीं होता है तो PDF मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम 1 से 2 दिन में आपको सब मिल जाता है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ना मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, PDF फिर से दोबारा दे दिया जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।